हेलो दोस्तों, यूनिक क्लासेस लखनऊ में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ कि आप आर ओ की बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे इस समय फुल फ्लैश होकर के। ठीक है, तो हम लोग इस समय क्या कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव वोकैबुलरी कर रहे हैं और जो कि बहुत अच्छे अच्छे बुक्स का जो कंटेंट है उसको समराइज कर दिया जा रहा है। वो भी बहुत अच्छे जो लेवल के क्वेश्चन हैं, जो बहुत सामान्य हैं या जो आप कर सकते हैं या जो नहीं पूछे जाने की उम्मीद है तो वो नहीं किया जा रहा है। ठीक है, तो हम लोग इस समय जो है टेस्ट नंबर 4 कर चुके हैं, टेस्ट नंबर 5 कर चुके हैं और आज हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से थोड़ा सा बस देख लीजिए, ये टेस्ट नंबर 6 करेंगे। ठीक है, टेस्ट नंबर 7। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं टेस्ट नंबर 6। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैं आप लोगों को बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद देता हूँ। ठीक है, कि आप लोग वीडियो को जो है बहुत पसंद कर रहे हैं। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव वोकैबुलरी। तो देखो, हम जो भी इस समय आर ओ का या पीसीएस का, देखो मैं आर ओ पीसीएस ही लगातार क्वालिफाई कर रहा हूँ, तो मैं इससे संबंधित जो मैं लेक्चर आपको डाल रहा हूँ, तो ग्रेजुएट लेवल के जितने भी पेपर आप एलटी से लेकर के जीआईसी लेक्चर, कोई भी अगर किसी का भी अगर आप तैयारी करेंगे तो आपको बेहतर मैं कंटेंट लिख करके दे रहा हूँ। जैसे मॉडर्न हिस्ट्री है, पॉलिटी है, हिंदी है, वो सब करा दिया हूँ। तो चलिए हम लोग आज देखते हैं टेस्ट नंबर 6 को देख लेते हैं फटाफट। ठीक है, पहला देखिएगा एरियर्स, क्या लिखा है, एरियर। देखो आपको बोलना है एरियर्स, क्या बोलना है, एस लगाना है, एरियर नहीं, एरियर्स। ठीक है, तो एरियर्स कैसे लिखेंगे, ARREARS। एरियर्स माने होता है बकाया। और ये कैसा है, ये वर्ड कैसा है, कॉमर्शियल। तो हमारे सिलेबस में है ना, वाणिज्यिक शब्द हैं हमारे, एडमिनिस्ट्रेटिव वोकैबुलरी और कॉमर्शियल वोकैबुलरी है हमारे में। तो ये एरियर्स माने बकाया। ठीक है, ये रटना है हम लोगों को, एरियर्स माने बकाया। ठीक, देखो जिस पे स्टार लगाया हूँ वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही है, जिनमें नहीं लगाए हूँ वो भी इम्पॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है। एक्चुअली अब जहाँ लगातार बहुत इंपॉर्टेंट आने लगती है तो अब कितने पर स्टार लगाऊँ, लगता है कि वो, तो इस तरीके से देखिएगा। आगे देखिएगा आर्गूमेंट। आर्गूमेंट बहुत कॉमन शब्द है, आप जानते हैं कि आर्गूमेंट माने क्या होता है। आर्गूमेंट माने क्या होता है, तर्क। आर्गूमेंट माने क्या करना है, तर्क या बहस होता है। तो आर्गूमेंट माने तर्क, आर्गूमेंट माने तर्क। आगे देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है अप्रोक्सीमेट। अप्रोक्सीमेट माने क्या होता है, अप्रोक्सीमेट माने अनुमान। आप कहते हैं ना नहीं, अप्रोक्सीमेटली, अनुमानतः इतना वैल्यू होनी चाहिए उसकी। ठीक है, तो जैसे आप कहते हैं ना, आप अप्रॉक्सीमेट करते हैं कि मेरा सिलेबस कितने टाइम में मैं इसे विद इन टाइम कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है, और कैसे मुझे रिवीजन करना है वो सब, तो अनुमान लगाते हैं आप, अप्रॉक्सीमेट करते हैं। आगे ही लिखा है अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है, लगभग, अप्रॉक्सीमेटली माने लगभग आप इतने दिन में सिलेबस को क्या कर देंगे, कंप्लीट कर लेंगे और रिवाइज भी कर लेंगे। ठीक है, मैं जो है आपका लेटर राइटिंग भी करा दूंगा। ठीक है, और एसे का भी मैं कंटेंट करा दूंगा, क्योंकि वो सब अभी अभी पीसीएस मेंस में लिख के आया हूँ, तो सब कंटेंट तैयार है, बस ये है कि उस पर थोड़ा समय देना है। ठीक है, मैं आपको करा दूंगा। अगर कंटिन्यूटी के साथ आप मुझसे जुड़े हैं तो मैं बेहतर कंटेंट आपको दूंगा, जैसा कि अब तक है। आगे देखिएगा एस्पेक्ट। एस्पेक्ट का क्या होगा, एस्पेक्ट माने होता है पहलू, बताओ उसका क्या एस्पेक्ट है। हम लोग सामान्यतः नहीं बोलते कि मतलब उसकी विभिन्न एस्पेक्ट बताओ आप, या किसी घटना के एस्पेक्ट बताओ, तो पक्ष बताओ, पहलू बताओ। तो एस्पेक्ट माने पक्ष या पहलू, एस्पेक्ट माने पहलू। असेंबली, ये सब देखो पार्लियामेंट्री वर्ड हैं, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, पार्लियामेंट्री वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। असेंबली, असेंबली माने क्या होता है, सभा। ठीक है, असेंबली माने सभा। ठीक, नेक्स्ट देखिएगा, असेंबली में आप याद रखिएगा, मीनिंग देख लीजिए, ASSEMBLY है असेंबली। ठीक है, आगे देखिए अटेंशन। अटेंशन ऐसा बोलते हैं ना वो मूवी में, अटेंशन। ठीक है, तो अटेंशन, ATTENTION, अटेंशन माने सावधान, अटेंशन माने सावधान। ठीक है, अटेस्ट, ATTEST, अटेस्ट। अटेस्ट माने क्या होता है, सत्यापित करना। और अगर कहा जाए अटेस्टेड तो इसका मतलब वो सत्यापित हो चुका रहेगा, तब कहेंगे वो सत्यापित केवल। अटेस्ट माने सत्यापित करना, अटेस्टेड माने सत्यापित, समझ गए ना। जैसे हम लोग लिखते नहीं है कि जब हम लोग अपना मेंस अभी जब मेंस का फॉर्म भरने को आएगा तो क्या है, सारा
फॉर्म जो है 1 2 3 4 पेज में होते हैं, वो मेन फॉर्म वो लगाएंगे। उसके बाद जितने डिग्री और डिप्लोमा से रिलेटेड जितने भी वो हैं, जैसे हमारे 13 टोटल डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, तो वो डॉक्यूमेंट्स लगाने के बाद फ़ोटोकॉपी क्या करते हैं हम लोग, उस फोटोकॉपी को हम लोग कहते हैं सेल्फ अटेस्टेड। क्या लिखते हैं? सेल्फ अटेस्टेड। सेल्फ अटेस्टेड इसका क्या मतलब है? स्व प्रमाणित। क्या बोलते हैं? स्व प्रमाणित या स्व सत्यापित। ठीक है, जो ध्यान रखने की, तो वही हम कह रहे हैं अटेस्ट माने सत्यापित, ओके, या प्रमाणित। आगे देखिएगा अटैचमेंट। अटैचमेंट क्या होता है? अटैचमेंट माने संलग्नक। अटैचमेंट माने क्या होता है? ATTACHMENT अटैचमेंट। अच्छा, एक शब्द और भी लिखा है देखो, कुर्की। ठीक है, तो आप अक्सर मैं बोलता हूँ ना आपको कि न्यूज़ 100 आप सुना करिए। न्यूज़ 100 जो भी आती है, टॉप 100 न्यूज़ आती है, वो सुना करिए जब तक आप अधिकारी नहीं बनते हैं। ठीक है, तब तक। उसके बाद आप खुद न्यूज बन जाओगे। तो इस तरीके से क्या है कि वहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं ना कि नीरव मोदी की इतनी संपत्ति अटैच की गई, या फिर किसी जो है माफिया की इतनी संपत्ति ईडी ने अटैच की। अटैच की मतलब क्या हो जाता है? अब वो वही नीलाम कर देती है, तो वही है अटैच की मतलब वो क्या होगा, उसकी संपत्ति क्या हो जाएगी? कुर्की। तो ये शब्द आप सुनते रहो, समझते रहो, खुली आंखों में पढ़ो, क्योंकि आप मेंस पढ़ रहे हो। अगर प्री पढ़ रहे होते तो मैं उतना वाइड ओपन माइंड से आपको ना कहता, लेकिन एज ए अधिकारी, एज ए ऑफिसर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं, तो मैं मानता हूँ कि आप जो है अच्छी अप्रोच के साथ जुड़ के पढ़ते होंगे। तो ये सब सुना करिए। ठीक है, तो अटैचमेंट ATTACHMENT अटैचमेंट। अगला देखिएगा ऑक्शन। ये एक्शन नहीं है, एक्शन नहीं है। एक्शन माने कार्यविधि, वो नहीं है। ये है ऑक्शन। क्या है? AUCTION ऑक्शन। ऑक्शन माने होता है नीलामी। ऑक्शन माने क्या होता है? नीलामी। ठीक है, आप ऑफिसर बनोगे तो गवर्नमेंट की ढेर सारी चीज़ों में क्या है, नीलामी में आपको भी भाग लेने जाना पड़ता है, जाएंगे। ऑडिट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑडिट, ऑडिट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो ये सब में स्टार लगा दिया हूँ ऐसे भी, ये सब ऑडिट। ऑडिट क्या होगा? ऑडिट माने होता है लेखा परीक्षा। लेखा परीक्षा। और ऑडिटर माने क्या होता है? ऑडिटर माने लेखा परीक्षक। ऑडिटर जनरल माने क्या होता है? ऑडिटर जनरल माने ही तो होता है ना लेखा परीक्षक, मुख्य लेखा परीक्षक। तो देखो ऑडिटर जनरल हम लोग कहते हैं ना कैग, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल। ठीक है, कैग 148 आर्टिकल में ना 148। ठीक है, तो कैग, तो वहाँ पर भी क्या पढ़ते हैं? वो लेखा परीक्षक ही तो होता है ना। तो ये है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये शब्द ऑडिट। अटेस्टेशन, नेक्स्ट देखिएगा अटेस्टेशन, अनुप्रमाणन। और ये किससे बना है? ज़्यादा दिमाग मत लगाइए। ठीक है, आप समझो केवल। अटेस्ट, अटेस्ट माने होता है प्रमाणित करना, अटेस्टेड माने होता है प्रमाणित या सत्यापित, और उसी से बना है अटेस्टेशन माने अनुप्रमाणन। अनुप्रमाणन, अनुप्रमाणन, समझ गए कि नहीं? अनुप्रमाणन रट लीजिए। ठीक है, तो अब ये वाला ढक कर के पढ़िएगा, तब आप पढ़िएगा। अगर तब बता पाएंगे तब मैं मानूंगा आप बेहतर पढ़ाई कर रहे हैं। अनुप्रमाणन, अनुप्रमाणन। ठीक है, बहुत अच्छे सवाल पढ़ने हैं भाई, 20 नंबर के आते हैं, रट लीजिएगा प्लीज़, मेरी बात मानिएगा। और PDF तो फ्री आपका टेलीग्राम चैनल पे जा ही रही है। ठीक है, जो लोग अभी मैं देखा टेलीग्राम चैनल पे, मैंने कहा कि ना वो डायरेक्ट न जुड़ पाएंगे, तो आप पर्सनल अभी वो टेलीग्राम चैनल है, उस पर आप मैसेज जो कर रहे हैं मैं आपको भेजता जा रहा हूँ। ठीक है, अभी कोई अजय यादव करके थे, उन्होंने कहा था तो मैं उनको भेज दिया हूँ तुरंत। ठीक है, आप जैसे ही आपका मैसेज आएगा मैं भेज दूंगा। ऑनेस्टली इस बात को मैं आपको बोल दिया हूँ। आगे देखिए एजम्पशन। एजम्पशन माने नहीं, एजम्पशन ऑफ चार्ज। एजम्पशन ऑफ चार्ज। देखो इसमें P साइलेंट होता है, ASSUMP खा जाते हैं लोग बोलते हो, लेकिन लिखना है एजम्पशन। ठीक है, एजम्पशन, एजम्पशन ऑफ चार्ज माने क्या होता है? भार ग्रहण, भार ग्रहण। ठीक, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अगला देखिएगा इम्पॉर्टेंट है एटीट्यूड। ठीक है, ये मेंस के सिलेबस का भी है टॉपिक, एटीट्यूड। ठीक है, ATTITUDE। ये हम लोग जनरली जानते हैं, लेकिन हिंदी नहीं जानते। सामान्यतः बोलते तो है अरे फलानी का जो है, उस लड़की का तो एटीट्यूड अलग ही है, उस लड़के का तो एटीट्यूड
सातवें आसमान पे रहता है, अपने आप पता नहीं तोप मार समझता है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब, एटीट्यूड बोलते हैं और मर्म भी समझते हैं, भावनाएं भी हम समझते हैं, लेकिन अभिवृत्ति किसी से पूछ लो, केवल ये मत बताना उसको, ये मत बोलना, कहना कि तुम्हारी अभिवृत्ति तो जो है अजीब है या तुम्हारी अभिवृत्ति बहुत अलग है, तो उसको उतना बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि उसको अभिवृत्ति का मतलब ही नहीं आएगा कि अभिवृत्ति माने एटीट्यूड की बात कर रहा है। ऐसे कह दो एटीट्यूड तुम्हारा बहुत बुरा है, तो कहेगा अरे यार तुम मुझसे बात मत करो। ऑडियंस, ऑडियंस माने होता है श्रोतागण, लेकिन इसको आपको लिखना कठिन है। ठीक है, ऑडियंस कैसे लिखेंगे, तो AUDIENC, थोड़ा सा जहाँ जहाँ, अब जब मैं बताऊँगा आपको पढ़ना, ठीक है, बताऊँ क्या बता रहा हूँ, जब ये PDF आप डाउनलोड करिएगा ना, जब खुद से पढ़िएगा ईमानदारी से, तो जहाँ जहाँ थोड़ा समझने वाला हो, जो आपको लगता हो, कहीं भी कोई भी, जैसे मैं ऑडियंस लिखूँ तो यहाँ पर क्या कर लूँगा, किसी भी पेन से या हाइलाइटर से आई को हाईलाइट कर दूंगा, या केवल नीचे थोड़ा सा निशान लगा दूंगा। तो थोड़ा सा ऐसे से करने से क्या है, हमारा दिमाग बहुत अच्छा पढ़ता है। ठीक है, क्योंकि सेलेक्ट होना है तो विकल्प नहीं है हमारे पास। अरे यार ऑफिसर बनने के लिए पढ़ रहे हैं तो विकल्प क्या होता है। आगे देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा क्या लिखा है, ऑडियंस माने श्रोतागण, और नेक्स्ट देखिए क्या लिखा है, ऑथेंटिकेट, ऑथेंटिकेट। ठीक है, ऑथेंटिकेट माने क्या होता है, प्रमाणित करना। ऑथेंटिकेट माने क्या होता है, प्रमाणित करना। जैसे ठीक है, जो भी अथॉरिटी होती है, जो भी अथॉरिटी होती है, उसके पास जब आपका डॉक्यूमेंट जाता है तो वो क्रॉस चेक करता है, क्रॉस चेक करके क्या कर देता है, वो उसे ऑथेंटिकेट कर देता है। वो अपनी मुहर जैसे ही मारता है तो आपका फॉर्म सेलेक्टेड या जो है रिजेक्टेड हो जाता है, तब भी वो क्या करता है, अटेस्ट मतलब ऑथेंटिकेट करता है कि हाँ ये सही है कि नहीं है। ठीक है, उसी भी आप पे काम किया जाता है। ऑथेंटिकेट माने होता है प्रमाणित करना, ऑथेंटिकेटेड माने होता है प्रमाणित। ठीक है, तो ये आप जानते रहिए। आप ध्यान से सुनिए, ऑथेंटिकेटेड माने प्रमाणित करना होता है, ऑथेंटिकेट माने प्रमाणित करना, और ऑथेंटिकेटेड माने प्रमाणित। जबकि अटेस्ट माने क्या होता है, अटेस्ट माने होता है अनुप्रमाणन या सत्यापन, अनुप्रमाणन या सत्यापन। समझ गए कि नहीं, तो ये चीज़ थोड़ा सा आपको समझना होगा। मैं आपको हाँ उस दिन किताब का जिक्र कर रहा था, बहुत अच्छे अच्छे सवाल उसमें कुछ सिमिलर जैसे दे रखे हैं, मैंने देखा था, उसको भी मैं करा दूंगा, आप परेशान मत होइएगा। ठीक है, हरदेव बाहरी की, हरदेव बाहरी में कुछ ऐसे सिमिलर वर्ड वोकैबुलरी दिए हैं जो माने मिसमैच हो सकते हैं, आपसे गलत हो सकते हैं, बहुत अच्छे अच्छे सवाल दिए हैं। ठीक है, कुछ उसमें से भी मैं आपको करा दूंगा। ठीक, आगे देखिएगा, ऑथराइज, ऑथराइज माने क्या होता है, प्राधिकृत। मैंने अभी आपको बताया ना कि अथॉरिटी माने होता है प्राधिकरण, अथॉरिटी माने प्राधिकरण, और अथॉराइज क्या है, अथराइज बोलते हैं, सॉरी, अथराइज माने होता है वो प्राधिकृत है, उस प्राधिकरण का जो बंदा होगा उसे अथराइज बोलते हैं, वो अथराइज है, प्राधिकृत है। ठीक है, आगे देखिएगा, ये सब बहुत अच्छे सवाल हैं, स्टार लगे हैं भाई, ना बोलूँ तो भी समझिएगा। यहाँ पर देखिए ऑटोनोमस, ऑटोनोमस, ऑटोनोमस लोग बोलते हैं, लेकिन लिखना है ऑटोनोमस। बोलते क्या है ऑटोनोमस, लिखना क्या है ऑटोनोमस। ठीक है, ऑटोनोमस माने होता है स्वायत्त, स्वायत्त। ठीक है, जैसे कहते हैं ना ऑटोनोमस बॉडी, ऑटोनोमस बॉडी आ जाए तो क्या कहेंगे आप, तब कहेंगे आप स्वायत्त निकाय, स्वायत्त निकाय। जैसे आप कहेंगे कि निर्वाचन आयोग, निर्वाचन आयोग क्या है, एक ऑटोनोमस बॉडी है, एक स्वायत्त निकाय है, उस पर किसी का नियंत्रण नहीं होता, वो स्वतंत्र काम करता है। जैसे आप आयोग, जिस आयोग में आप पेपर देने जा रहे हैं, ठीक है, UPPSC की बात कर रहा हूँ, वो क्या है, वो एक ऑटोनोमस बॉडी है, स्वायत्त निकाय है। यहाँ तक कि कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में भी जब कोई मुद्दे जाते हैं प्रश्नों से संबंधित विवाद के, तो इससे ही पूछा जाता है, आयोग से ही पूछा जाता है कि आप बताइए इस सवाल का आंसर लड़के ये कह रहे हैं और ये कैसे आपने किया है। तब जब वो प्रमाण जो देता है उसे सुप्रीम कोर्ट मान लेता है। क्यों? क्योंकि क्या है, आप भी दोगे प्रमाण, ये भी देगा प्रमाण, लेकिन अगर ये कहीं और से देता है तो माना जाता है UPPSC वाला या UPSC का ही माना जाता है। क्यों? क्योंकि ये क्या है, ये है एक ऑटोनोमस बॉडी। क्या है? एक ऑटोनोमस बॉडी होने की वजह से इसके पास कुछ विशेषाधिकार है, प्रिविलेज है इस बात का, ठीक है,
तो इस बात को आप जानते रहिएगा, सब बातें सुनते रहेगा। प्रिविलेज भी आगे पढ़ेंगे, ऑटोनोमस स्वायत्त पढ़ेंगे, ऑटोनोमस बॉडी पढ़ेंगे, स्वायत्त निकाय पढ़ेंगे, जितनी संस्थाएं हैं, ठीक है, ये सब रटे जाइए। एविएशन, एविएशन माने विमानन क्षेत्र होता है, मतलब विमानन होता है, तो एविएशन माने होता है क्या, विमानन। एवियन माने पक्षी होता है ना, तो पक्षी से संबंधित संस्थान में आपको पढ़ा है ना इज्जत नगर बरेली में, तो वहाँ पर क्या है, इंग्लिश में पढ़ेंगे तो वहाँ पर एवियन इंस्टीट्यूट है, ठीक है, तो उसी से बनता है विमानन, एविएशन। आगे देखिएगा एवाइड, ठीक है, लोग एवाइड बोलते हैं, अवॉइड बोलते हैं, तो AVOID, अवॉइड माने होता है टालना, हम तुम्हें, तो क्या है, फिर उसके बाद लोग टालते हैं, है ना, तो टालना। अवेयरनेस, अवेयरनेस माने क्या होता है, AWARENEES है, नहीं NESS है, ठीक है, तो अवेयरनेस माने क्या होता है, जागरूकता। अवेयरनेस माने क्या होता है, जागरूकता। जैसे ढेर सारे जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाते हैं, जैसे दस्तक कार्यक्रम। एब्डिकेट माने क्या होता है, ABDICAT, एब्डिकेट माने होता है पद त्याग देना, पद त्याग देना। एब्डिकेट माने पद त्याग देना, ये मुझे लग रहा है ये दूसरी बार पढ़ा है, पहली ही हमें लग रहा है स्लाइड में पढ़ा दिया था एब्डिकेट, ठीक है। एब्डिकेट माने क्या होता है, पद त्याग देना। ये सब सवाल हैं हम लोगों के सिलेबस में, क्योंकि हम लोग पद धारण करते हैं, ठीक है, तो इसीलिए पद त्याग देना रटना होगा, एब्डिकेट। आगे देखिए एवोल्यूशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हाईलाइट भी कर रखा हूँ, ठीक है। एवोल्यूशन माने क्या होता है, उन्मूलन। एवोल्यूशन माने क्या होता है, उन्मूलन, ठीक है, एवोल्यूशन माने उन्मूलन। और ये सवाल आप दोबारा पढ़ रहे हैं क्योंकि ये एवोल्यूशन जो है आ चुका है ना, याद आया कि नहीं, आपको तो याद ही नहीं रह जाता है, मैंने देखा है, ठीक है। अरे 1 2 3 टेस्ट नंबर 1 2 3 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में ये नहीं पढ़ा था आप, एवोल्यूशन माने उन्मूलन, ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। आगे देखिए अब्रिज, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एवरेज या अब्रिज बोल दीजिए, तो एवरेज माने क्या होता है, ABRIDG, एवरेज माने क्या होता है, संक्षेपण। क्या होता है, संक्षेपण। अब कैसे याद करते हैं आप, एवरेज माने संक्षेपण कैसे याद कर सकते हो, देखो दो ब्रिज होते हैं, ठीक है, ब्रिज ऐसे ही तो कहते हैं दो पुल के बीच में, तो जब ब्रिज होता है तो क्या इस दूरी को क्या कर देता है, संक्षेप कर देता है, छोटा कर देता है, तब याद रखेंगे आप, क्या करेंगे, संक्षेप। क्या याद कर लेंगे, संक्षेपण, ऐसे याद कर लीजिएगा। एवरेज माने क्या होता है, संक्षेपण। एबव पार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एबव पार माने क्या होता है, अधिमूल्य। अधिमूल्य माने क्या होता है, एबव पार माने अधिमूल्य, ठीक है, अधिमूल्य। अगर ऐसे आए कि अधिमूल्य, ठीक है, तो क्या लिखेंगे आप, एबव पार, एबव पार, एबव पार, एबव पार, एबव पार, ठीक है। आगे देखिएगा एक्नॉलेजमेंट, एक्नॉलेजमेंट, एक्नॉलेजमेंट माने होता है अभिस्वीकृति, अभिस्वीकृति, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ भी स्टार लगा लीजिए, यहाँ भी एक लगा लीजिएगा, अभिस्वीकृति, एक्नॉलेजमेंट, ठीक है। तो नॉलेज लिख लीजिएगा, उसके पहले नॉलेजमेंट लिख करके ए लगा दीजिएगा पहले, तो हो जाएगा ACKNOWLEDGEMENT। एक्नॉलेजमेंट माने होता है अभिस्वीकृति। क्या होता है, अभिस्वीकृति। प्लीज़ आप रट लीजिएगा, PDF डाउनलोड करके खूब हाईलाइट कर करके एकदम रट के जाइएगा। 20 में कम से कम 17 18 19 20 यहाँ तक लाइएगा, प्रॉपर सेलेक्ट होंगे। फिर आरओ में, आरओ और वो भी सेक्रेटेरिएट जाना है तो ऐसी ही मेहनत करनी पड़ेगी। अकाउंट हेड माने क्या होता है, अकाउंट माने लेखा, अकाउंट माने होता है लेखा, हेड माने शीर्ष, सिर नहीं, तो अकाउंट हेड माने क्या होता है, लेखा शीर्ष, ठीक है, लेखा शीर्ष, ठीक। आगे देखिएगा एक्यूज्ड, एक्यूज्ड माने क्या होता है, एक्यूज्ड माने अभियुक्त। हम लोग पढ़ चुके हैं, आपको याद होगा, मुझे पता नहीं। एक्यूज माने क्या होता है, अभियोग लगाना, मैं पढ़ा चुका हूँ आपको, याद करो थोड़ा सा, इसके ठीक पहले अभियोग लगाना क्या होता है, एक्यूज होता है। अब उसी से बना है एक्यूज्ड। अरे जब अभियोग लगा देंगे किसी पर, तब वो क्या कहलाएगा, वो तो एक्यूज्ड हो जाएगा ना, वो तो अभियुक्त हो गया। और जब तक जो लगाने की प्रक्रिया होती यही तो है एक्यूज माने अभियोग लगाना, लेकिन जब लगा देंगे तो व्यक्ति क्या हो जाएगा, अभियुक्त हो जाएगा, उस पर अभियोग लगा हुआ है तो हो जाएगा एक्यूज्ड। क्या हो जाएगा, एक्यूज्ड। आगे देखिएगा एडहॉक, एडहॉक,
एडहॉक माने क्या, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर स्टार लगा हुआ है। एडहॉक माने होता है तदर्थ। क्या होता है? तदर्थ। क्या होता है? तदर्थ। इसे मैं पॉलिटी में आपको पढ़ाया हूँ, पॉलिटी में आप थोड़ा सा जोर डालोगे तो आपको समझ में आएगा। कहाँ पढ़ाया हूँ बताइए? एडहॉक, एडहॉक जस्टिस माने तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति किस आर्टिकल में है बताइए जल्दी से? आर्टिकल नंबर 127, 127, क्योंकि 128 में तो सेवा मुक्त जो होते हैं उनको फिर से कुछ 2 साल के लिए बुलाया जाता है मामलों को रफा दफा करवाने के लिए। ठीक है, तो एडहॉक किस में है? एडहॉक का जिक्र आप पढ़ चुके हो। तो एडहॉक माने तदर्थ, एडहॉक माने तदर्थ जो है न्यायाधीश के संदर्भ में आर्टिकल 127। और कहाँ पढ़ते हो आप? एडहॉक कमेटी। कहाँ पढ़े थे आप पॉलिटी में? एडहॉक कमेटी। एडहॉक कमेटी कहाँ बनती है? जब हम लोग पढ़ते हैं ना पॉलिटी में 2 चीज़ें पढ़ते हैं ना, एक स्थायी जो है संसदीय समिति होती है और एक अस्थाई। जो अस्थाई होती है पहला स्थाई होती है, ठीक है, जिसमें प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति, ठीक है, और जो है ये समितियाँ होती हैं ना, लोकोपक्रम की समिति। लेकिन दूसरा जो हम लोगों ने पढ़ा था यही तो है तदर्थ, एडहॉक कमेटी। वहाँ पर क्या पढ़े थे? एडहॉक कमेटी। आगे भी इसमें भी क्या पढ़ेंगे? एडहॉक कमेटी। देखो लिखा भी है नीचे। तो वही चीज़ मैं आपको कह रहा हूँ कि बस खुले दिमाग से पढ़िए। एक ऑफिसर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे तो मैं आपको बहुत अच्छा कोशिश करके पढ़ा दूंगा। तो देखिए, एक्यूज माने होता अभियुक्त, एक्यूज माने अभियुक्त, एक्यूज माने अभियोग लगाना। एडहॉक माने तदर्थ, तदर्थ का पूरी कॉन्सेप्ट बता दिया। एडहॉक कमेटी आप लिखना जानते होंगे बहुत अच्छे से, COMMITTEE कमेटी होता है। तो एडहॉक कमेटी माने तदर्थ समिति। आगे देखिए एडहॉक इंडेंट, ठीक है, एडहॉक माने क्या हो जाएगा? तदर्थ। इंडेंट माने क्या होता है? मांग पत्र। क्या होता है? इंडेंट माने क्या होता है? मांग पत्र। अब कल को आपसे ये पूछ सकता है अलग से इंडेंट बताओ। इंडेंट तो आप अलग से क्या होगा? इंडेंट माने क्या होगा? मांग पत्र। क्या होगा? मांग पत्र। ऐसे रटो आप, इंडेंट माने मांग पत्र। एफर्म माने क्या होता? अभिपुष्ट करना। एफर्म माने क्या होता है? अभिपुष्ट करना। ये सब सवाल आते हैं एफर्म, ठीक है। तो एफर्म माने क्या होता है? अभिपुष्ट करना। आगे देखिएगा क्या है? एडजुडिकेशन। एडजुडिकेशन माने क्या होता है? दिवालिया ठहराना। दिवालिया ठहराना। देखो दिवालिया अलग चीज़ है, दिवालिया ठहराना अलग है। एडजुडिकेशन माने होता है दिवालिया ठहराना, ठीक है। और दिवालिया अभी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे बैंक्रप्ट, क्या कहेंगे? बैंक्रप्ट कहेंगे। बैंक्रप्ट माने क्या होगा? दिवालिया। जबकि एडजुडिकेशन माने क्या होता है? दिवालिया ठहराना। ओके, आगे देखिएगा इंसिलरी, ठीक है। तो इंसिलरी माने होता है आनुषंगिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आनुषंगिक, ठीक है। इंसिलरी, ठीक है। तो ANCILLARY, इंसिलरी माने क्या होता है? आनुषंगिक। आगे देखिएगा एनालॉजस माने होता है सदृश या अनुरूप। एनालॉजस मतलब क्या होता है? उसके जैसा। एनालॉजस का मतलब क्या होता है? ठीक उसके जैसा। उसी को कहते हैं हम लोग जो है हिंदी में सदृश या उसके अनुरूप। तो एनालॉजस, ठीक है, क्या होता है? ANALOGOUS, एनालॉजस, ठीक है। एनालॉजस माने होता है सदृश। सदृश्य नहीं, हम आपको शुद्ध अशुद्ध में पढ़ा चुके हैं। सदृश्य अशुद्ध शब्द है, इसका वर्तनी क्या होता है? ठीक है, सदृश। तो सदृश माने होता है एनालॉजस, एनालॉजस माने सदृश। अगला लिख लो, इसे 1000 बार मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये आप जानते होंगे, ठीक है। एनेक्जर न जानते हो लिख लो भैया। एनेक्जर माने क्या होता है? संलग्नक। एनेक्जर माने क्या होता है? संलग्नक। एनेक्जर माने संलग्नक। जब आपको हम लेटर राइटिंग पढ़ाएंगे तब आप क्या है, ढेर सारा जो है यहाँ पर संलग्नक, आप संलग्नक लगाओगे। संलग्नक क्या करोगे? लगाओगे, ठीक है, ऐसे। ओके, तो अटैचमेंट करोगे, संलग्नक लगाओगे। तो एनेक्जर माने क्या होता है? संलग्नक, ठीक है। एनेक्जर माने संलग्नक। आगे देखिएगा एनोटेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे घोंट के पी लो जैसे ऊपर वाला आपने कर लिया। एनोटेशन अपने सिलेबस में है, मेंस में है। क्या है? टिप्पण है। अपने सिलेबस में क्या है? टिप्पण,
क्या है, टिप्पण। बड़ा सा लेटर, जब आप आर समीक्षा अधिकारी बन जाएंगे, ठीक है, समीक्षा अधिकारी बन जाएंगे तो आपके पास ऐसे बड़ा सा लेटर आएगा, ठीक है, कोई, तो उसको क्या है, आपको टिप्पण लिखना रहेगा। कोई घटना रहेगी तो उस पर क्या है, टिप्पण लिखना रहेगा आपको, तो उसको आप क्या है, समरी करेंगे की पॉइंट को, ठीक है। तो टिप्पण है अपने सिलेबस में। तो एनोटेशन माने क्या होता है, टिप्पणी लेखन। एनोटेशन माने टिप्पणी लेखन या टीका या आख्यान करना। आपसे इतना ज़्यादा आख्यान मांगा जाएगा, जैसे अभी हम लोग जिस सर्विस में हैं, ठीक है, उस सर्विस में क्या है, आख्यान बहुत मांगते हैं। कहते हैं आख्या दो आख्या दो आख्या दो आख्या दो, माने आख्या देना एक मतलब सोते जगते दिमाग में रहता है कि आख्या इस बात का मांगेंगे, ठीक है। तो एनोटेशन क्या है, ANNOTATION। एनोटेशन माने क्या होता है, टीका या आख्यान करना या टिप्पणी लिखना। आगे देखिएगा, एन्युटी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, भले स्टार नहीं लगाए हो लेकिन इसे लगा लीजिएगा, ठीक है। एन्युटी बहुत ज़्यादा लगातार जब इंपॉर्टेंट आ रहे हैं तो अब बताइए ना आप, मैं कैसे, सब तो छांट के मैं खुद ही लिख रहा हूँ, तो कैसे अब उसमें कितना स्टार लगवा लेंगे आप। एन्युटी, अब एन्युटी को आपको थोड़ा सा यहाँ हाईलाइट कर लीजिएगा, ANNUITY। एन्युटी माने होता वार्षिक, नहीं वार्षिक नहीं, एनुअल माने वार्षिक होता है, एन्युटी माने वार्षिकी या एनुअली माने होता है वार्षिकी। ये थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत पड़ेगी आपको। एन्युटी माने होता है वार्षिकी, एनुअल माने केवल वार्षिक। आगे देखिएगा, ऑक्सिलरी माने क्या होता है, सहायक। ये PYQ मैं आपको करा चुका हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आ चुका है, और वहाँ पर सहायक क्या लिखा था उसमें, सहायक ऑक्सिलरी वहाँ पर सहायक के आगे कुछ लिखा है, बता रहा हूँ, एक मिनट। ऑक्सिलरी सहायक साधन है, ऐसा कुछ है, ठीक है। तो ऑक्सिलरी माने होता है सहायक, ऑक्सिलरी माने क्या होता है, सहायक या अतिरिक्त, ठीक। नेक्स्ट देखिएगा, अथॉरिटी, अभी आपको बताया अथॉरिटी माने क्या होता है, प्राधिकारी, और अथराइज माने क्या होता है, प्राधिकृत। जो अथॉरिटी से, जैसे आप जब समीक्षा अधिकारी बन जाएंगे तो आप क्या हो जाएंगे, आप अपने अनुभाग की क्या होंगे, अथॉरिटी होंगे। सारे लेटर किसके नाम से आएंगे, आपके अनुभाग से आएंगे, तो आप उसके क्या हैं, उस समय उसके अथॉरिटी रहेंगे, ठीक है। तो आप प्राधिकारी हैं, आप जिम्मेदार हैं उसके। तो अथॉरिटी माने होता है प्राधिकारी या प्राधिकरण, ठीक है। अथॉरिटी माने वैसे प्राधिकारी की जगह ज़्यादा उपयुक्त है प्राधिकरण, ठीक है। प्राधिकारी भी होता है, हाँ। अथराइज माने प्राधिकृत होता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और आप बनोगे तो ये आप खुद भी होंगे, इसीलिए आप समझ पा रहे होंगे कि क्यों एडमिनिस्ट्रेटिव वोकैबुलरी के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। आगे देखो, घोट घोट के पी लो, और आप जानता हूँ कि मैं आप जानते हैं, ठीक है। ATTORNEY, अटार्नी ऐसे लिख लीजिएगा, बाकी जनरल आप लिख लेंगे। तो अटार्नी जनरल को क्या कहते हैं, महान्यायवादी। किस आर्टिकल में है, तो 76, किस में है, 76 में। और 165 आर्टिकल में क्या है, महाधिवक्ता। एकदम घोंट के पिए रहो यार, अब हम लोग मेन से लिखने जा रहे हैं भाई, ठीक है। न पी पा रहे हो तो उसको रोज़ 10 मिनट की जाम बना करके पी लो, ठीक है, पूरे आर्टिकल पी जाओ। अटेस्ट माने क्या होता है, अनुप्रमाणित करना या सत्यापित करना। अनुप्रमाणित करना या सत्यापित करना एक ही चिड़िया का नाम है। अगर हिंदी में अनुप्रमाणित आ जाए, सत्यापित आए तब तो बहुत आसानी से आप अटेस्ट लगा दोगे, लेकिन अगर अनुप्रमाणित आए तो हो सकता है कि आपकी बत्ती गुल होने लगी, अगर आप अच्छे से नहीं पढ़ के जाएंगे। और रट के गया बंदा है तो यार तो उड़ा के आएगा। अटेस्ट माने अनुप्रमाणित करना होता है। एक्जियोम माने क्या होता है, स्वयं सिद्ध। एक्जियोम, ठीक है, एक्जियोम ये शब्द कहाँ पढ़ रहे हैं इस समय आप, एक्जियोम 4 मिशन के तहत जो है ड्रैगन कैप्सूल से अभी 25 जून 2025 को कौन आए हैं, शुभांशु शुक्ला जी। कौन आए हैं, शुभांशु शुक्ला जी, ठीक है, जो लखनऊ के हैं, है ना, जो करंट अफेयर्स में आपको मैं पढ़ा दिया हूँ। तो वहाँ पर एक्जियोम 4 मिशन। तो एक्जियोम माने क्या होता है, एक्जियोम माने स्वयं सिद्ध, अपने आप जो है सिद्ध किया हुआ हो। आगे देखिएगा, असेट, ऐसे सामान्यतः बोलते हैं ना लोग, असेट्स हैं, ठीक है। तो अब ये कहाँ पढ़ते हैं आप, इकोनॉमी में आप पढ़ते हो,
जो साल भर की पूरी गुड्स एंड सर्विसेज है ना, गुड्स और सर्विसेज को बेचने के बाद जो धन आता है तो उसी को क्या कहते हैं आप, जीडीपी कहते हैं। तो वहाँ पर असेट्स पढ़ते हो, या फिर आप गवर्नमेंट की जो परिसंपत्तियाँ हैं, रेलवे क्या है, गवर्नमेंट की असेट्स है, क्या है, रेलवे क्या है, गवर्नमेंट की असेट्स है। तो असेट्स माने क्या होता है, परिसंपत्ति है, क्या हुआ उसकी, अच्छा संपत्ति मत लिखना, संपत्ति लिखा तो गलत है, असेट्स माने होता परिसंपत्ति, और परिसंपत्ति माने असेट, असेट्स, ठीक है, याद रखें। एज एबव, एज एबव, एज एबव माने, एज माने जैसा, ठीक है, एबव माने ऊपर के जैसा, तो वही ऊपर के जैसा माने क्या होगा, उपर्युक्तानुसार, माने जो ऊपर है उसी के अनुसार, उसी कहेंगे उपर्युक्तानुसार, एज एबव, एज एबव माने उपर्युक्तानुसार। आगे देखिएगा, एसोसिएशन, एसोसिएशन माने क्या होता है, संघ या संगम, एसोसिएशन माने क्या होता है, संघ या संगम, ठीक है। जैसे बार एसोसिएशन जब हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, वो विधिज्ञ होते हैं, माने विधि का ज्ञान रखने वाले जो होते हैं, वकील होते हैं ना, उन्हें विधिज्ञ कहते हैं, ठीक है। तो विधिज्ञ संघ होगा या विधिज्ञ संगम कहेंगे उसको, क्यों, क्योंकि वो क्या होता है, बार एसोसिएशन, क्या होगा, बार एसोसिएशन, ठीक है। अब देखो, काउंसिल माने परिषद होगा और एसोसिएशन माने संघ होगा, क्या होगा, एसोसिएशन माने संघ होगा, ठीक है, याद रखेंगे, ASSOCIATION। आगे देखेगा, असेसमेंट, अब ये याद रखना होगा, ASSESSMENT, अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा, दोनों जगह डबल डबल है। तो असेसमेंट माने क्या होता है, निर्धारण, ठीक है, असेसमेंट माने निर्धारण, असेसमेंट माने निर्धारण। आगे देखिएगा, असेंडिंग आर्डर, असेंडिंग आर्डर माने क्या होता है, असेंडिंग आर्डर माने आप जानते हैं आरोही क्रम, ठीक है, माने असेंडिंग आर्डर में बढ़ते हुए क्रम में। अब असेंडिंग लिखना हो तो आपसे हो सकता है गलती, इसलिए थोड़ा ध्यान रखेंगे, AS फिर C है, अब S खा गए तब भी गलत हो जाएगा, ठीक है, और S खा के यहाँ S खा के और यहाँ S लिख दिया, ASE लिख दिया तब भी गलत हो जाएगा। तो आप याद कर लो, यही की पॉइंट है, ऐसे ही थोड़ा सा समझ के पढ़ना है। असेंडिंग आर्डर है, क्या है, असेंडिंग आर्डर है। अफोरशेड, ठीक है, अफोरशेड माने क्या होता है, अफोरशेड, शेड माने कहा हुआ, उक्त माने कहा हुआ, कहते नहीं, उक्त, उक्त माने जो उक्ति, जो बोला हुआ होता है उसे उक्त कहते हैं, ठीक है, जो कहा गया हो उसी को क्या कहते हैं, उक्त कहते हैं। मैं अनेक शब्दों के एक शब्द में भी पढ़ा चुका हूँ, पूरी आर की प्रीमेंस की हिंदी भी तो पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। तो एफोरसेड, एफोरसेड माने क्या होता, पूर्वोक्त, ठीक है, क्या होता, पूर्वोक्त। हाँ, तो देखो, आर का जो है प्री और मेंस का जो हिंदी आता है मैं उसे पढ़ा चुका हूँ, और 129 पेज का, 129 पेज की बाई हैंड अपने हाथ से लिखा हुआ नोट्स, 4 किताबों का समरी है, 4 किताबों में से जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ना छूटने वाले, वो सारे सवाल लिख करके दे दिया हूँ, इसीलिए 60 में 60 फंसते हैं, ठीक है। तो आप उसे ले करके टेलीग्राम पे जुड़ करके मैसेज करके आप ले सकते हैं। आगे देखिएगा, अबेट, अबेट माने क्या है, उपशमन करना, अबेट माने क्या होता है, उपशमन करना, ABATE, अबेट माने क्या होता है, उपशमन करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अबेट, अबेट माने क्या होता है, उपशमन करना, उपशमन करना। नेक्स्ट देखिएगा, ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, टेस्ट नंबर 7 देख लीजिए, टेस्ट नंबर 7 प्रशासनिक शब्दावली तो कर ही रहे हैं, इसमें क्या बात करना है। आगे देखिएगा, अब बी पर देख लेते हैं। ए पर सारे सवाल जो PYQ थे वो भी पढ़ा दिया हूँ, और जो अच्छे अच्छे बुक में लिखे थे वो भी करा दिया हूँ, थोड़े और भी अगर अच्छे होंगे जो अभी हरदेव बाहरी से, उसे भी मैं करा दूंगा, ठीक है, जो सिमिलर हैं, इसीलिए पूरा पहले पढ़ा लेंगे तब। आगे देखिएगा, यहाँ पर क्या लिखा है, बैक डेटेड, देखें थोड़ा सा टाइम तो 34 मिनट हो गए, ठीक है, अभी कर लेते हैं। बैक डेटेड, ठीक है, कि इतना ही रहने दें, 30 मिनट पढ़िए, ठीक है, एक ही एक टेस्ट पढ़ते हैं, बहुत जल्दी ख़त्म करा देंगे, है ना। तो चलिए यहाँ पर रुकते हैं, उतना आप रट लो ना प्लीज़ से, इतना बहुत वर्ड हैं, अगर इतना एक दिन में मेहनत करेंगे तो बहुत है, ठीक है। कल टेस्ट नंबर 7 बी कर लेंगे, बी में बहुत कम है, ठीक है, 1.5 पेज है बस। तो चलिए यहाँ पर रुकते हैं दोस्तों, जुड़ने के लिए, देखने के लिए बहुत हृदय से धन्यवाद आपका।